मोहब्बत के तलक से सीखने वाले हैं। मोहब्बत का खुदा मोहब्बत करना सिखाता है। जो हमने हवाला पढ़ा उसमें ना कि हम सिर्फ खुदा से मोहब्बत बल्कि उसके कलाम से भी मोहब्बत, उसके कलाम की ताबेदारी फरमाबरदारी करना जरूरी है, क्योंकि खुदा ने कहा बुजुर्ग मूसा की मार्फत उसने कलम बंद करवाया कि जो आज मैं तुझे हुक्म देता हूं, जिन चीजों को, जिन बातों को तूने मद्देनजर रखना है, और तू ही नहीं सिर्फ औलाद, अपनी औलाद को भी सिखाना और उनके ज़हन नशीं कराना, घर बैठे, राह चलते, लेटे उठते इसका जिक्र करते रहना। असल में मोहब्बत का लफ्ज जो है इब्रानी लफ्ज है अहब और अखिया है। अरबी में हब मोहब्बत करना, पसंद करना, उर्दू में है उल्फत, प्यार, इश्क, फरेफ्ता होना, जान लेना, जान देना, पसंद करना, अजीज रखना वगैरह। अरबी में है दूध, इब्रानी में दूध, इश्क और मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। अरबी में वदूद, बहुत प्यार करने वाला, महबूब। इब्रानी लफ्ज़ है राया, भी यही मानी रखता है, जिसका मतलब है प्यारी, महबूबा, जैसे गजल की किताब में आया है। पुराना अहद में मोहब्बत शख्सी ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है। तभी खुदा कहता है कि सुन ए इसराइल, क्योंकि इसराइल से खुदा प्यार करता है और खुदा ने ये अहद बाप इब्राहिम, बाप इसहाक और बाप याकूब से बांधा है। और ये एक मुकम्मल अटल वफादारी का जज्बा है जिसे मोहब्बत कहते हैं। खुदा फरमाता है यर्मिया की किताब उसके 31 बाब की 30 आयत में, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी। इंसान फानी है, इंसान खुदा से कैसी मोहब्बत रख सकता है? तो भी खुदा ला तब्दील है और उसकी मोहब्बत भी ला तब्दील है। देखें, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफे की किताब तक कलाम खुदा मोहब्बत का चीख चीख कर पैगाम दे रहा है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा का कलाम मोहब्बत से लबरेज है। इस बात को आप 23 ज़बूर में पढ़ सकते हैं, जहां एक चरवाहे की नुमाइंदगी के तौर पर खुदा बाप को पेश किया गया है। खुदा मेरा चौपान है, वो अपने लोगों से, अपनी भेड़ों से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उनमें से एक भी बर्बाद हो। हाँ, अगर इंसान अगर बेवफाई करे भी तो खुदा ला तब्दील है, वो कभी भी बेवफाई नहीं करता। वो हमेशा वफादार है, वफादार था और वफादार रहेगा। खुदा के इल्हाम में मुख्तलिफ जगह पर खुदा के उस मोहब्बत की रूह को पेश किया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि रूह के फल हैं, वो खुदा की मोहब्बत का नतीजा है। सो हम देखते हैं, जब खुदा के पाक रूह ने हमारे अंदर मोहब्बत डाली, जोश या जज्बात, वो जोश या जज्बात जो अल्लाही कुव्वत और कुदरत से लेस हैं, लबरेज हैं। हम किसी के सामने ये तो नहीं कर सकते कि इससे हमें कुछ फायदा पहुंचे, बल्कि इसलिए हम मोहब्बत करते हैं कि खुदा ये चाहता है कि खुदा मोहब्बत है, उसके लोग भी मोहब्बत बखेरें। खुदा नेकों और बदों पर सूरज तलू करता है। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग भी नूर और नमक का किरदार अदा करें। देखें, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है, और जब हम खुदा ताला के फर्जंद होने का हक अदा करते हैं तो हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, दुश्मनों से भी मोहब्बत, सताने वालों के लिए दुआ। और ये सब इस तरह होता है
اس لیے ہوتا ہے کہ خدا پاک روح نے ہمارے اندر ایسی محبت ڈالی ہے جیسے کہ خدا ہم سے توقع کرتا ہے۔ خدا محبت کا خدا اور خداوند یسوع مسیح کا رسول جو محبت کا رسول ہے، یوحنا کی انجیل جب لکھتا ہے تو یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اصل میں خدا کی محبت مسیحی لوگوں میں، نامینیٹ مسیحوں میں نہیں، حقیقی مسیحوں میں، جن کے زندگیوں میں، جن کی روحوں میں، جن کے بدنوں میں، جن کے دل و دماغ میں مسیحا بستا ہے، مسیحا رہتا ہے، پاک روح سکونت کرتا ہے، تو وہ خدا کی محبت کو دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ اصل یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ محبت بانٹنے سے محبت ختم ہو جائے گی یا محدود ہو جائے گی۔ خدا لامحدود ہے اور اس کی وفاداری، اس کی شفقت، اس کی رحمتیں، برکتیں اپنے لوگوں پر کثرت سے برستی ہیں۔ مسیح نے کہا، جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور یہ بھی مسیح نے کہا، جب تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں کو بھی مانو۔ اصل محبت کا جو سبجیکٹ ہے نا، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کی ڈوری سے بندھے ہوئے عالمگیر طور پر انجیل کا پیغام لوگوں میں شیئر کریں، اور تاکہ لوگ بہت ساری قوموں، قبیلوں، امتوں میں سے خدا کی حضوری میں آ سکیں، تاکہ ہر کوئی نجات حاصل کرے۔